जितना शांत रहेगा बॉडी आपकी शांत रहेगी, मन जितना शांत रहेगा, दोनों का ही इम्पोर्टेंस है। अगर मन ज़्यादा चलेगा तो भी वात एग्रवेट होगा। Right. अगर मन आपका पीस ऑफ माइंड में है, पीस स्टेट ऑफ माइंड पर है, आप मेडिटेशन करें, वात बढ़ा हुआ है, मेडिटेशन करें, रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे। मेडिटेशन हेल्प्स। यस, इट हेल्प्स Okay. ऑफ कोर्स, क्योंकि वो कामनेस है, वो आपको कूलिंग इफेक्ट देता है, वो आपको काम कर देता है, रिलैक्स कर देता है। तो इसलिए वात के रोगियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें, थोड़ा रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में रहें, आप अपने आप को रेस्ट दें और हल्के हल्के व्यायाम करने के बाद फिर आप अपना डेली रूटीन में जा सकते हैं। और सिस्टर प्राणायाम हेल्प करेगा क्योंकि इट्स रिलेटेड टू द एयर, Yes. हेल्प करेगा ना? यस, वात रोगियों के लिए प्राणायाम बहुत अच्छा है। Okay. प्राणायाम करने से, अनुलोम विलोम करने से आपकी सारी जो प्राण वायु है, जितनी भी 5 टाइप्स की वायु हैं वो भी, और खास प्राण वायु है जो हमारी वाइटल एनर्जी है, वाइटल फोर्स है बॉडी की, जी। हमारे जीवन की, वो राइट डायरेक्शन में काम करती है और पूरा का पूरा बैलेंस बना रहता है, HB लेवल बढ़ता है। वाओ। तो ये सारी चीज़ें इट्स लाइक अ कॉम्बिनेशन। सिस्टर हमने सब जान लिया अभी काफ़ी हद तक वात के बारे में, ऑल थैंक्स टू यू फॉर दैट। अब मैं जानना चाहती थी सिस्टर कि अगर जो व्यक्ति जिनका इम्बैलेंस है वात, उन लोगों के लिए क्या सोल्यूशन है? सबसे बड़ा सोल्यूशन वात नाशक जो है वो है तेल, ओके। दैट इज़ ऑयल। और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसको कि आपको शुद्ध तेल लेना है, रिफाइंड ऑयल नहीं लेना, जी। मिक्सचर नहीं होना चाहिए, वो प्योर ऑयल होना चाहिए। मालिश भी प्योर ऑयल की ही करें और इनटेक भी प्योर ऑयल की लें। उसके साथ जिसको भी डाइजेस्ट होता है वो दूध ले सकते हैं, देसी गाय का दूध ले सकते हैं, जी। देसी गाय का घी ले सकते हैं, ऑयल को यूज़ कर सकते हैं, देन जूसेस ले सकते हैं। जल युक्त जितने आहार हैं, जल युक्त, वो सभी वात नाशक होते हैं। ओके। जी, तो वो आप अपने आहार में उनको जूसेस को ऐड कर सकते हैं। कई बार किसी केसेस में जो गन्ने का रस है, शुगर केन जूस, दैट आल्सो हेल्प्स इन वात प्रॉब्लम्स, तो वात नाशक होता है वो भी। वाओ। सिस्टर ऑयल के बारे में आपने थोड़ी देर पहले कहा था, उसमें मुझे जानना है कि वो वात नाशक कैसे है? क्योंकि बहुत अगर हमें डेप्थ में पता चलेगा उसके बारे में तो हमें और भी इजी होगा उससे अडेप्ट करने में। सबसे पहले ज़रूरी है कि हम बिल्कुल प्योर ऑयल का चुनाव करें। जो Okay. तेल है वो बिल्कुल प्योर होना चाहिए और उसकी निशानी क्या है? एक तो उसमें चिपचिपापन होना चाहिए Okay. और दूसरा उसमें बांस आनी चाहिए, स्मेल आनी चाहिए। Okay. अगर आप कच्ची घानी का कोल्हू से तेल लेकर के आते हैं, उसमें चिपचिपापन भी होता है, स्टिकीनेस होती है एंड साथ में उसमें से एक तीखी स्मेल आती है। तो ये दोनों ही चीज़ें रिफाइंड ऑयल में निकाल दी जाती हैं, तो पीछे जो बचता है वो सिर्फ पानी है। सिर्फ पानी? यस, इट्स नॉट ऑयल। तो वो जो रिफाइंड ऑयल हम घरों में यूज़ कर रहे हैं, जो केमिकली रिफाइंड हो चुका है, उसमें केमिकल्स हैं और पानी है, लेकिन तेल के ओरिजिनल गुण जो हैं वो उसके चिपचिपेपन से ही है और साथ में उस मतलब उसका जो स्टिकीनेस है जी। और उसमें जो एक अलग तरह की तीखी बांस होती है, स्मेल होती है, उसी से तेल की विशेषता है। Okay. अगर वो दोनों आपने निकाल दिए तो फिर वो तेल है ही नहीं। और तेल में, ऑयल में 4 to 5 तरह के प्रोटीन्स होते हैं। Okay. हमें तेल से HDL मिलता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन मिलता है। दिस HDL इज एक्चुअली वातनाशक। Okay. ये वात का नाश करता है। इसीलिए हम अगर तेल का चुनाव करें तो ये बहुत ध्यान रखें इस बात का कि आपको प्योर वर्जिन ऑयल, ओरिजिनली जो कोहलू से निकलवा करके तेल आप लेकर के आएँ, या आपका सोर्स बिल्कुल प्योर होना चाहिए। ऐसे ही मार्केट से तेल नहीं लेकर के आएँ कि हो सकता है कि वो भले कहा जाए कि वो नॉन रिफाइंड है, पर हो सकता है वो रिफाइंड हो। Okay. So, इसलिए द सोर्स ऑफ गेटिंग द ऑयल और कहाँ से वो आ रहा है, कैसा है, वो आपको एक बार उसका चुनाव करने के लिए बहुत बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। जी सिस्टर, हमने ये तो जान लिया कि वात के इम्बैलेंस से क्या क्या होता है। अब हम जानना चाहते हैं कि वात जो है, ये वात से बाहर निकलने के लिए या फिर इम्बैलेंस को बैलेंस में लाने के लिए कौन सी ऐसी रेमेडीज़ है जो हम अपनी लाइफ में ले सकते हैं? वात के रोग तो बहुत सारे हैं। वन ऑफ देम इज़ लाइक डायबिटीज़ ऑल्सो। डायबिटीज़ भी एक वात रोग है जिसमें इंसुलिन बनना बंद हो जाता है।
तो चाहे वो हमारे बॉडी पेन्स हैं, चाहे वो आर्थराइटिस है, चाहे वो वात का कोई भी रोग है, हमने डिस्कस किया था कि सबसे बड़ा सॉल्यूशन है ऑयल। ओके। लेकिन ऑयल भी हम हर तरह के इंसान को बहुत बड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं दे सकते। जी। तो कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि मेथी दाना है। तो मेथी दाना को अगर रात को 1 चम्मच भिगो दिया जाए गुनगुने पानी में और सुबह उठ कर के खाली पेट उसको हम कंज्यूम करते हैं, उसको लेते हैं, तो वो भी हमारे वात का नाश करता है। तो ओके। मेथी दाना बहुत अच्छा वात नाशक माना जाता है। देन उससे भी बड़ा एक और उपचार है, वो है चूना। तो चूना, सफ़ेद चूना जो आमतौर पर पान में लगाया जाता है, उसको आप छोटी सी कनक के दाने जितना, गेहूं के दाने जितना चूना एवरी डे अगर आप कंज्यूम करते हैं इन लिक्विड फॉर्म, उसको पानी में मिक्स करके, चाहे आप दही में ऐड कर दीजिए, चाहे आप उसको अपने दाल सब्जी में किसी में ऐड कर लीजिए, तो उसको भी लेने से वात का नाश होता है। ओके। तो उसका एक और तरीका है उसको लेने का, खाना खाने के बाद पान में चूना लगा करके, जो पान नेचुरली जो जिसमें कुछ भी नेगेटिव इंग्रेडिएंट ना हो, बहुत हाइजीनिकली बना हो पान, उसमें चूना लगा करके और उसमें कुछ अजवाइन डाल देते हैं, थोड़ी सी सौंफ डाल देते हैं। तो इस तरह से अगर उसको आप लें तो वो भी वात नाशक है और वो खाने को डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्प करता है, ओके। खास करके जिन्हें वात रोग है। वाओ!